सो यूएफसी फैंस, साल का पहला पेपर व्यू यूएफसी 311 होने वाला है ऑन 18th ऑफ जनवरी। इंडिया में आएगा 19th जनवरी को सुबह 8:30 AM पे। आप सोनी लिव पे इसको लाइव देख सकते हैं। और ये कार्ड बहुत ही तगड़ा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आप प्रीलिम्स में भी फाइट्स उठाओगे तो बहुत सी एक्साइटिंग फाइट्स हैं। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट दिस कार्ड इज कि जो भी फाइटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि फाइट एक तरफा होगी। अगर आप देखो जो पहली फाइट है जो कि मेन इवेंट है, इस्लाम माखाशेव वर्सेस अरमान सारूकियन, ये लोग पहले फाइट कर चुके हैं और फाइट बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव थी। राइट, दोनों की ग्रैपलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अरमान ने वो जो लास्ट फाइट थी वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ली थी। इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि अरमान की ग्रैपलिंग इस्लाम से बेटर हो। राइट, बट जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात आती है, आई डेफिनेटली से इस्लाम की स्ट्राइकिंग इज अ लॉट बेटर देन अरमान की स्ट्राइकिंग। बाकी अरमान के लिए आई थिंक ये पहली 5 राउंड फाइट होगी। सो लेट्स सी, बिकॉज उसने कभी कोई चैंपियनशिप फाइट लड़ी नहीं है पहले। सो इट्स गोना बी टफ फॉर हिम। दैट्स द रीजन इस्लाम माखाशेव -360 फेवरेट है। और जिस हिसाब से इस्लाम का रिकॉर्ड चल रहा है, बीटिंग एलेक्स, देन डस्टिन, चार्ल्स ओलिवेरा, आई थिंक इस्लाम को बीट करना अरमान के लिए मुश्किल होगा। बिकॉज ग्रैपलिंग में आई डाउट ही कैन आउट रेसल और सबमिट इस्लाम, but Islam can definitely knock Arman out. Submission I doubt, but हाँ there are chances, and gas tank के मामले में definitely Islam is superior. बाकी जो सेकंड मैचअप है जो कि को मेन इवेंट है मराब और उमार के बीच में, इस फाइट में अगर हम ग्रैपलिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा इवन होने वाली है। मराब ने बहुत सारे फाइटर्स को अपनी ग्रैपलिंग हैवी स्टाइल से हराया है पहले, बट उमार की रेसलिंग आई थिंक बहुत डिफरेंट होगी। अगर तुम्हारे नाम में नुरमागोमेदोव आता है तो आई डोंट थिंक तुम्हें कोई आउट ग्रैपल कर सकता है। सो इट्स गोना बी टफ फॉर मराब फर्स्टली टू आउट ग्रैपल उमार। सेकंड थिंग इज स्ट्राइकिंग, तो मराब कर ही नहीं सकता उमार के साथ। उमार का आप वीडियोस देखना, ही थ्रोज लेग किक्स लाइक जैब्स। तो इस बंदे का किकिंग गेम तो बहुत ही अच्छा है, ही इज वेरी फास्ट। तो मराब का सारा फोकस होगा टू पुश पुट प्रेशर ऑन उमार। जितनी ग्रैपलिंग कर सकता है करे, ताकि उमार थक जाए, उसकी पंचेस में वो पावर ना आए। राइट, और मराब का तो वही गेम प्लान होगा। उमार का ऑन द अदर साइड प्लान होगा कि टेक डाउन को स्टफ किया जाए और मराब को नॉकआउट किया जाए। आई डोंट थिंक ही कैन सबमिट मराब, बट लेट्स सी। अगर सबमिट भी कर दे तो मुझे ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा। बट दिस फाइट इज गोना बी इंटरेस्टिंग। जो थर्ड फाइट है वो है बिनील दारियुश और रिनातो मोइकानो की। दोनों फाइटर्स का सेम स्किल सेट है, दोनों का स्टाइल एकदम सिमिलर है। दोनों का बहुत ही ग्रैपलिंग जुजुत्सु हैवी स्टाइल है। राइट, तो मुझे लगता है ग्रैपलिंग में दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इट विल कम डाउन टू स्ट्राइकिंग, जहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोइकानो की स्ट्राइकिंग इज बेटर देन दारियुश's स्ट्राइकिंग। मोइकानो का अगर आप पास में रिकॉर्ड देखोगे तो उसने यार there's a guy, I'm not able to recall his name. He used to be the training partner for which guy? Mm, yeah, this guy. He's a kickboxer, man. This guy Brad Riddle. इसको आउटस्ट्राइक किया था, देन सबमिट कर दिया था। सो दिस गाय हैज गुड हैंड्स। राइट, सिमिलरली इसका स्टाइल यही है कि ग्रैपलिंग करो, टेक द ओपोनेंट डाउन, सबमिट करो या फिर टीकेओ करो। दिस इज हाउ दिस गाय फाइट्स, एंड Moicano is a very strong fighter. I mean, to say the least, he's a strong fighter. So I think he can definitely win. बाकी दारियुश की जहाँ तक बात है, he's coming from 2 knockout losses. I think he'll lose this fight too. Let's see. But yeah, all I want कि बिनील दारियुश की जो लास्ट 2 फाइट थी वो बहुत ही वन साइडेड थी। So please, this fight should be interesting.
पहले राउंड में ख़त्म ना हो, एटलीस्ट ये फाइट पूरी चले, एटलीस्ट फैंस को कुछ मज़ा आए। देन ये वाली फाइट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यरी प्रोहास का अगर किसी फाइट में है तो वो इंटरेस्टिंग होगी ही। यरी को मैंने किसी भी बोरिंग फाइट में आज तक देखा नहीं है। देन जमाल हिल कमिंग फ्रॉम नॉकआउट लॉस। इसमें दोनों में एक सिमिलैरिटी है बहुत बड़ी कि दोनों की लास्ट फाइट में दे बोथ गॉट नॉक्ड आउट फ्रॉम द same opponent, that is Alex Pereira. So this fight is going to be interesting. ग्रैपलिंग से दोनों का कोई लेना देना है नहीं। यूरी प्रोहास का की डिफेंसिव ग्रैपलिंग है, बट आई डोंट थिंक वो कभी भी ग्रैपलिंग यूज करता है इन फाइट्स। बस एलेक्स परेरा के साथ करी थी, बट आई थिंक इन दिस फाइट इट्स गोना बी अ स्ट्राइकिंग बैटल। और मुझे लगता है कि यूरी प्रोहास का जमाल हिल को आउट डॉग कर सकता है, बट लेट्स सी। बट दिस फाइट इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। केविन हॉलैंड, ये जो रेन डियर के साथ फाइट होने वाली है, इस ओनली दिस फाइट इजंट दैट एक्साइटिंग बिकॉज केविन हॉलैंड का बहुत ही स्ट्राइकिंग हैवी स्टाइल है, वेरएज ये जो बंदा है, ये रैनर डी रेडर, इसका स्टाइल बहुत ही ग्रैपलिंग हैवी है और ये काफ़ी काफ़ी अच्छा ग्रैपलर है। मुझे लगता है इस फाइट में दिस गाय कैन आउट ग्रैपल केविन हॉलैंड और अ, बहुत ही बोरिंग फाइट हो सकती है जहाँ पे ये बंदा केविन हॉलैंड को गिरा देगा एंड he'll just stay on top of him doing nothing. So this could be a fight and केविन हॉलैंड की हिस्ट्री है ऐसी फाइट, उसने पास्ट में हारी है फ्रॉम मार्विन विटोरी एंड फ्रॉम डेरेक ब्रंसन. So similarly, I think this guy can win this fight. But yeah, I mean, interesting card. Then there are a lot of other interesting matchups like Johnny Walker will fight this guy, Bogdan Guskov, जो कि अगेन एक नॉकआउट आर्टिस्ट है. ये फाइट 3 राउंड तो नहीं जाएगी, मार्क माई वर्ड्स, कोई ना कोई नॉकआउट होने वाला है. मुझे लगता है दिस गाय Bogdan कैन विल knock out Johnny Walker because Johnny Walker की chin खत्म हो चुकी है. So I think so. Then this fight again is gonna be one-sided, I believe, because this guy Peyton Talbot, भाई ये बहुत ही ज़्यादा I'll say talented striker है. इसकी जितनी भी आप फाइट्स देखोगे सब एक तरफा हुई हैं. ये एक बंदा है जिसको उमार ने नॉकआउट किया था. अगर आप वो सीक्वेंस देखोगे तो भाई इसको एक हल्का सा जैब पड़ा था, उसी में दिस गाय गॉट नॉकड आउट. सो आई डोंट थिंक ही हैज एनी चिन. तो मुझे लगता है ये फाइट बहुत ही वन साइडेड होगी जिसमें ये बंदा आराम से जीत जाएगा. Shelton Almeida, Sergey Spivak, good fight. I'll not say much about it. Boring fight, but you know, grappling exchanges हो गए, दोनों striking करते करते नहीं हैं, so I don't think uh, this fight is good. इसके अलावा the only fight that excites me is this Grant Dawson versus Diego Ferreira. Diego Ferreira की जो last fight थी बहुत ही तगड़ी थी. The way he was able to beat दिस गाय रेबिकी. भाई रेबिकी आई थिंक विनिंग स्ट्रीक पे था और उसको इतनी बुरी तरीके से डियागो फेरेरा ने हराया. एक्साइटिंग. ग्रैंड डॉसन इज अ वेरी गुड ग्रैपलर, बट इस फाइट में अगर डियागो फेरेरा फाइट को स्टैंडिंग रख पाता है, मुझे लगता है ही कैन बीट ग्रैंड डॉसन. एंड या आई मीन दैट्स इट. इसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग फाइट नहीं है, बट दिस कार्ड इज गोना बी अमेजिंग. So stay tuned if you want me to make more videos or uh, to do a prediction video on these fights, would be happy to do so. Thank you.